नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान की सियासत में हर रोज एक नया अध्याय जुड़ता जा रहा है। कभी सचिन पायलट गुट की तरफ से कोई ऐसा बयान आ जाता है तो कभी गहलोत खेमा कोई ना कोई नई ऐसी बात कर देता है जो कि सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन जाती है। हालांकि खुद सचिन पायलट लंबे समय से चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी तरफ से कोई सीधा बयान नहीं आया है, लेकिन उनके गुट की तरफ से लगातार बयानबाजी आती रही है। मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल को लेकर भी बयानबाजी हुई, जिसमें कहा गया कि जो पद खाली हैं जल्दी से उन्हें भरा जाए, कार्यकर्ताओं को उनकी जगह दी जाए, जैसा कि पायलट गुट कह रहा था। अब गहलोत गुट भी लगातार कहने लगा है कि जो लोग वास्तव में इसको डिजर्व करते हैं, जो लोग वास्तव में जिनके लिए मंत्री पद होना चाहिए, जिन्होंने सरकार को बचाने का काम किया है, उन्हीं को उनकी जगह दी जानी चाहिए, उन्हीं को सम्मान दिया जाना चाहिए और उन्हीं को, चाहे वो सियासी नियुक्ति हो या फिर मंत्रिमंडल विस्तार, उसमें जगह दी जानी चाहिए। ये कहना है उन निर्दलीय विधायकों का और बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों का, जिन्होंने सरकार को बचाने में मदद की थी, समर्थन दिया था। लेकिन इसी दौरान कई छोटी छोटी घटनाएं भी हो रही हैं। चाहे बात करें महेश जोशी की, जो मुख्य सचेतक हैं राजस्थान विधानसभा के, उनके पास दिल्ली से, जो दिल्ली पुलिस की तरफ से एक नोटिस आया जिसमें उन्हें बुलाया गया, तलब किया गया और जो फ़ोन टैपिंग मामला था उसमें उनसे पूछताछ की जानी थी। लेकिन महेश जोशी ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया और हवाला देते हुए जो उनकी कुछ परिस्थितियाँ हैं उसका हवाला दिया। लेकिन इसी दौरान महेश जोशी ने भी एक बयान दिया। उनका कहना है कि जो ये मामला है, जो एक शिकायत दी गई है, एफआईआर कराई गई है, उसका किस तरह वो दी गई है, किस रूपरेखा पे दी गई है, क्योंकि अगर गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से वो एफआईआर है तो क्या वो मान रहे हैं कि जो फोन टैपिंग का मामला था उसमें जो एक आवाज़ आई थी, जो तथाकथित रूप से कही गई थी कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की है, तो क्या वो उन्हीं की आवाज़ है? अगर ऐसा है तो वो पहले अपने हलफनामे में ये माने कि वो आवाज़ उनकी है, क्योंकि खुद वो वॉइस सैंपल देने से भागते रहे हैं। ऐसे में उन्हें भगोड़ा तक कहा गया, महेश जोशी की तरफ से कहा गया कि अगर वो ऐसे ही भागते रहे तो लोग उन्हें भगोड़ा तक समझेंगे। साफ तौर पर समझ सकते हैं सियासत इन दिनों गर्म है, काफ़ी कुछ घटित हो रहा है, छोटी छोटी कह सकते हैं चिंगारियां काफ़ी ज़्यादा उठ रही हैं। हालांकि अभी तक कहा जा रहा है कि इसी तरह अगर ये चिंगारियां उठती रहीं तो जल्द ही कोई बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। अब इसी में एक बड़ी खबर ये भी आई है कि सचिन पायलट की तरफ से, जो सचिन पायलट गुट है, उनकी तरफ से जिस तरह से कोशिश की जा रही है कांग्रेस को कमज़ोर करने की, अस्थिर सरकार करने की, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है और कोशिश यही है कि कैसे भी इसको, क्योंकि बीजेपी के कहा जा रहा है कि विपक्ष लगातार सरकार को मध्य अवधि चुनाव के लिए बोलते रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ही क्यों ना हो या फिर उनके अलावा कई नेताओं ने मध्य अवधि चुनाव की बात कही है। ऐसे में कांग्रेस की जो आलाकमान है वो भी चाहते हैं कि कैसे भी यहाँ पर राजस्थान में खासकर मध्य प्रदेश को ना दोहराया जाए, जिस तरह से मध्य प्रदेश की घटना हुई वो ना दोहराई जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रणनीति के बदौलत ये सरकार बची रही, लेकिन आने वाले समय में दोबारा इस तरह का कोई घटनाक्रम ना हो। अब ऐसे में जिस तरह के खुद कांग्रेस के ही विधायकों की तरफ से बयानबाजी की जा रही है, विपक्ष को मौका दिया जा रहा है, कहा तो ये भी जा रहा है कि आलाकमान इन सभी बातों से खासा नाराज है। खुद प्रियंका गांधी इस पूरे मामले में पहले पड़ चुकी हैं। अब ये भी जिस तरह की सियासी गलियारों में चर्चा है वो ये है कि प्रियंका गांधी खासकर सचिन पायलट से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। समझाया भी गया था पहले, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है विधायकों की तरफ से पायलट गुट के, साफ तौर पर प्रियंका गांधी इस पूरे मसले में बहुत ज़्यादा खफा हैं और आने वाले समय में सचिन पायलट के लिए आलाकमान की तरफ से कोई बड़ा संदेश आ सकता है। कोशिश की जा रही है, कहा तो ये भी गया है कि आलाकमान की तरफ से सचिन पायलट को कई नए प्रस्ताव दिए गए हैं, जिसमें उन्हें किसी अन्य राज्य का प्रभारी बनाने तक की बात कही गई है और कोई ना कोई बड़ा पद देने की भी बात की गई है, लेकिन सचिन पायलट उनको मानने को तैयार नहीं है। इन सभी घटनाक्रमों के बाद आलाकमान इस पूरे मसले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है, जिसके लिए अशोक गहलोत को फ्री हैंड तक दे दिया गया है। इस तरह की खबरें हैं। अब देखना होगा कि जो ये पूरी खबरें, छोटी छोटी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, इन सभी को अगर एक साथ करके देखें तो एक बात तो साफ है कि आने वाले समय में राजस्थान कांग्रेस में कुछ ना कुछ नया देखने को मिल सकता है। अब ये नया क्या होता है, क्योंकि जिस तरह के कयास हैं, कयास तो ऐसे ही लगते हैं और कयासों के दौर चलते रहते हैं, लेकिन
हकीकत में क्या होता है ये देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से पायलट गुट अपनी बात पे अड़ा हुआ है, आला कमान ने समझाने की कोशिश की, लेकिन अब आला कमान ने भी समझाने की कोशिश बंद कर दी है। बातें तो यहाँ तक निकल के आई हैं कि पायलट के फ़ोन उठाने तक बंद कर दिए गए हैं आला कमान की तरफ से। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जो ये पूरा एक घटनाक्रम बना हुआ है कांग्रेस में राजस्थान की में, अब जिस तरह से पंजाब में एक प्रतिद्वंद चलता रहा, एक द्वंद चलता रहा कांग्रेस में आपस में, अब राजस्थान की जिस तरह की स्थिति लंबे समय से बनी हुई है, अब इससे किस तरह निपटारा पाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं। अब जब 2.5 साल बाद दोबारा चुनाव होंगे, उससे पहले कांग्रेस को अपने आप को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। आला कमान की तरफ से क्या फैसले किए जाते हैं, और राजस्थान सरकार, जो राजस्थान में ये मंत्रिमंडल विस्तार गले की फांस बना हुआ है, इसे कैसे निपटाया जाता है, किस तरह किस विधायक को या फिर किस जो कार्यकर्ता है उसको कौन सी नियुक्ति दी जाती है, जिससे कि जो ये समन्वय की स्थिति है वो बनी रहे, समन्वय बना रहे आपस में, उसको देखना होगा। वही सबसे बड़ी टेढ़ी खीर होने वाली है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।